17 अक्टूबर 1988 उत्तर प्रदेश के भदोही में इसी दिन एक एनकाउंटर में 4 बदमाशों को पुलिस ने ढेर किया। ये बदमाश पेट्रोल पंप लूटने का प्लान बना रहे थे, पर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 4 अपराधियों को ढेर करना कोई मामूली बात नहीं थी। इस एनकाउंटर की खबर जैसे ही चारों तरफ फैली, वैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस एकदम से लाइमलाइट में आ गई। हर तरफ इसी घटना की बात होने लगी। पर जब कुछ दिनों बाद इसका सच दुनिया के सामने आया तो वो हर किसी के यकीन से परे था। असल में वो सच था एक बाहुबली के मर के फिर से जिंदा होने का। एक बाहुबली जिसे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मरा हुआ घोषित कर दिया था, उसने खुद सामने आकर अपने जिंदा होने का सबूत दे दिया। और इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता के गुस्से का शिकार हो गई। धरना प्रदर्शन से लेकर नारों तक बहुत कुछ यूपी पुलिस को झेलना पड़ा। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम भदोही के इस एनकाउंटर की इतनी चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं? आखिर कौन सा बाहुबली इस वजह से फिर मरकर जिंदा हो गया? आज 5th पिलर की बाहुबली सीरीज में बात उसी उत्तर प्रदेश के बाहुबली की करेंगे, धनंजय सिंह का उदय। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक ऐसा इलाका जहां की राजनीति, जातीय समीकरण, छात्र आंदोलन, ठेकेदारी, अपराध और सत्ता की कहानियां बहुत चर्चित रही हैं। और यहीं से निकली एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। एक शिक्षक का बेटा जिसे पढ़ लिख कर नौकरी करनी थी, लेकिन किस्मत उसे ऐसे रास्ते पर ले गई जहां उसका नाम पहले छात्र राजनीति में गूंजा, फिर अपराध की दुनिया में, फिर पुलिस की फाइलों में, फिर विधानसभा और आखिरकार संसद तक पहुंच गया। यह कहानी है बाहुबली धनंजय सिंह की। 16 जुलाई 1975 जौनपुर जिले का बसफा गांव, यहीं एक चंदेल राजपूत परिवार में धनंजय सिंह का जन्म हुआ। पिता राजदेव सिंह शिक्षक थे। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर सम्मान की जिंदगी जिए। धनंजय सिंह की शुरुआती पढ़ाई जौनपुर में हुई। उस दौर में जौनपुर और पूरा पूर्वांचल तेजी से बदल रहा था। राजनीति गांव-गांव तक पहुंच रही थी। जातीय आंदोलनों का असर युवाओं पर भी दिखाई देने लगा था। इसी माहौल में धनंजय सिंह पले बढ़े। कहा जाता है कि किशोरावस्था में ही उनके अंदर नेतृत्व करने की झलक दिखाई देने लगी थी। उनकी पढ़ाई जौनपुर के प्रसिद्ध टीडी कॉलेज में हुई। यहीं से उनकी जिंदगी ने वो मोड़ लेना शुरू किया जिसने आगे चलकर उन्हें उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा चर्चित कर दिया। छात्र नेता से पहले मुकदमे तक का सफर। 1990 का दशक देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर उबाल था। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे, कॉलेजों में बहस चल रही थी, युवा राजनीति अपने चरम पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी दौर में धनंजय सिंह भी छात्र आंदोलनों में एक्टिव हुए। स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान बनने लगी। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसी समय उनके खिलाफ मारपीट और धमकी जैसे मामलों में केस दर्ज हो रहे थे। कई जगह ऐसी बातों का भी जिक्र है कि 1992 के आसपास एक हत्या के केस में आरोप लगने के बाद उन्होंने पुलिस हिरासत में रहते हुए ही परीक्षा भी दी। हालांकि इस घटना की डिटेल रिपोर्ट या इससे जुड़ा कोई सार्वजनिक दस्तावेज अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन यह किस्सा उनकी शुरुआती जीवन की यात्रा के साथ अक्सर जोड़कर देखा जाता है। जौनपुर में बढ़ते विवादों और मुकदमों के बीच धनंजय का परिवार भी चिंतित था। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान आगे की पढ़ाई के लिए फिर उन्हें लखनऊ भेज दिया गया और यहीं से धनंजय सिंह की कहानी में राजनीति की शुरुआत हुई। धनंजय सिंह बनाम अभय सिंह। लखनऊ विश्वविद्यालय और 90 का दशक। आज के छात्रों के लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि उस समय विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थे, बल्कि वो राजनीतिक प्रयोगशाला थे। यहीं से विधायक निकलते थे, यहीं से मंत्री निकलते थे और कई बार यहीं से बाहुबली भी निकलते थे। धनंजय सिंह ने यहाँ राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। उन्हें गोल्डन जुबली हॉस्टल मिला। यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में उनकी मुलाकात कई ऐसे युवाओं से हुई जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम बनने वाले थे। मीडिया रिपोर्टों की माने तो इसी दौरान उनकी जान पहचान अभय सिंह से हुई। शुरुआत में दोनों की दोस्ती काफी चर्चा में रही। दोनों छात्र राजनीति में काफी सक्रिय थे, दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कोई पक्का दोस्त बन जाए, ऐसा कम ही होता है। इस कहानी में भी यही हुआ। समय के साथ समीकरण बदले और जो कभी एक दूसरे के सबसे करीब माने जाते थे वो ही बाद में एक दूसरे के आमने सामने हो गए। दूसरे शब्दों में कहें तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। 90 के दशक का उत्तर प्रदेश केवल राजनीतिक बदलावों का दौर नहीं था, यह सरकारी ठेकों, रेलवे टेंडरों और स्थानीय प्रभाव के लिए संघर्ष का भी दौर था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौर में धनंजय सिंह का दबदबा यूनिवर्सिटी के बाहर भी दिखने लगा। ठेकेदारी, वर्चस्व और आपराधिक मामलों की खबरों में उनके नाम आने लगे। इसके बाद धनंजय सिंह की जिंदगी में बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ 1990 के दशक के आखिरी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की फाइलों में उनका नाम प्रमुखता से दर्ज होने लगा। धनंजय सिंह अपराध जगत में इस वक्त तक कितना अंदर तक दाखिल हो गए थे, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि उन पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। आज ये रकम भले ही कुछ मायनों में कुछ लोगों को हल्की लग सकती है, लेकिन उस दौर में 50,000 रुपए का इनाम किसी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस की गंभीरता को दर्शाता था। फिर आया अक्टूबर 1988, धनंजय सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। मरकर जिंदा हो गया बाहुबली। 17 अक्टूबर 1988 को भदोही में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया। दावा किया गया कि 4 अपराधी मारे गए हैं। पुलिस ने मृतकों में एक की पहचान धनंजय सिंह के रूप में की। खबर फैल गई, अखबारों में नाम छप गया। लोगों ने मान लिया कि धनंजय सिंह की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ महीने बाद अचानक धनंजय सिंह जिंदा सामने आ गए, अदालत में पेश हुए और पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। जिस व्यक्ति को पुलिस मृत बता चुकी थी, जिस व्यक्ति को पुलिस एनकाउंटर में मरा हुआ घोषित कर चुकी थी, वो असल में जिंदा था। इस घटना ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बाद में इस मामले की जांच भी हुई। यह घटना आज भी यूपी पुलिस के रिकॉर्ड्स में है। इसकी वजह से पुलिस को काफी किरकिरी भी झेलनी पड़ी। हालांकि दूसरी तरफ धनंजय सिंह का नाम पूरा यूपी जान गया। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन का अगला चरण शुरू हुआ, जब पहली बार चुनाव जीते धनंजय। साल 2002 उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव। धनंजय सिंह जेल में थे, लेकिन उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। जौनपुर की रारी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में धनंजय सिंह मैदान में उतरे। उस समय बहुत से लोगों को लगा कि जेल में बैठा व्यक्ति कैसे चुनाव जीत पाएगा, लेकिन नतीजे आए तो राजनीतिक विश्लेषक भी चौंक गए। धनंजय सिंह चुनाव जीत चुके थे। यह उनकी पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी। अब वो केवल चर्चित नाम नहीं थे, बल्कि वो विधायक बन चुके थे। इसके बाद उनका राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता गया। 2007 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ा और दोबारा विधायक चुने गए। यहां जीत से यह बात साफ होने लगी थी कि धनंजय सिंह का जनाधार कायम हो रहा है। उनकी ताकत को देखते हुए उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियां भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। इसी दौर में वो बीएसपी से भी जुड़े। उस समय मायावती की राजनीति अपने शिखर पर थी। पूर्वांचल में प्रभावशाली नेताओं की मांग हो रही थी। धनंजय सिंह का कद लगातार बढ़ रहा था। फिर आया 2009 का लोकसभा चुनाव। जौनपुर संसदीय सीट बहुजन समाज पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। चुनाव हुआ और धनंजय सिंह जीते और इसके साथ धनंजय सिंह सांसद बन गए। एक शिक्षक के घर जन्मा लड़का देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदस्य बन चुका था, लेकिन उनके राजनीतिक सफर के साथ विवाद भी साथ चलते रहे। इसी बीच कई मामलों में उनका नाम आता रहा, आरोप लगते रहे, अदालती लड़ाइयां भी चलती रही। हालांकि इन्हीं लड़ाइयों के बीच एक बात हमेशा कायम रही, और वो थी पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह का प्रभाव। समय बदला, सरकारें बदली, राजनीतिक दल बदले, लेकिन जौनपुर और आसपास के इलाकों में धनंजय सिंह हर समय चर्चा का विषय बने रहे, और यही स्थिति आज भी है। पूर्वांचल की राजनीति में आज भी धनंजय सिंह का नाम है और उनकी पत्नी श्रीकला भी सियासत के सफर में अब उनके साथ हैं। बहरहाल धनंजय सिंह की ये कहानी आपको कितना प्रभावित करती है, धनंजय सिंह को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी गहराई और जानकारी से भरी रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।